सॉरी टू फोर्स यू बट हमारे रेपुटेशन के लिए तुम्हें शादी करना पड़ेगा। प्लीज मान जाओ। हो चुकी है क्या? मैं अपनी बेटी की जगह इस लड़की को नहीं जाने दूंगी। बेबी का प्लेस है, जब तक वो नहीं आएंगे ना ये शादी नहीं हो सकती। तुम पागल हो क्या? यहाँ पे बहुत सारे मीडिया है, बहुत सारे लोग हैं, क्या कहेंगे? करते तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम उसे फोन करो या उसे ढूंढने की कोशिश करो। अगर ढूंढने की कोशिश भी करेंगे ना फिर भी नहीं मिलेंगे इस टाइम पे। अभी टाइम हो रहा है, सब लोग पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक बात पे मैं इस शादी को करने दूंगी। आई मीन इस लड़की को बैठने दूंगी शादी में। कौन सी बात? जब मेरे लिसा वापस आएंगे ना तब इसे वो प्लेस छोड़ना पड़ेगा एंड जो लिसा का प्लेस है ना वो उधर ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। अभी के लिए इस सिचुएशन को हैंडल करने दो। कैसे रेडी करके नीचे जल्दी से आ जाओ, सब लोग वेट करें। कोर्ट के ग्रूम को नहीं पता कि ब्राइड कौन है। मिस्टर जॉन ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये सिचुएशन को हैंडल करना है तो उसने ही मुझे आइडिया दिया था ये करने में। मुझे कुछ नहीं पता। जब मेरे बेटी वापस आएंगे ना उसे उसका प्लेस मिल जाना चाहिए। जो होगा सो देखा जाएगा। अभी के लिए सिचुएशन को हैंडल करने दो, बाद में बात की बातें बाद में सोचा जाएगा। मिस्टर किम उधर से चले जाते हैं। मिसेस किम वो ब्राइड को रेडी करने लगते हैं। उसे बहुत गुस्सा आ रही थी। हमेशा याद रखना वो प्लेस तेरे लिए नहीं है। अगर तूने लिमिट क्रॉस किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपने लिमिट में रहना। जब लिसा वापस आ जाएंगे ना तो अपने पोजीशन पे वो चले जाएंगे एंड तू अपने पोजीशन पे आ जाना, ठीक है? याद रहे मेरी बात। अगर तूने ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश किया ना तो तुझे पता है मैं कैसी हूँ। अब चल मेरे साथ, याद रखना मेरी बात। उसके बाद मिसेस किम ब्राइड को लेके जाते हैं स्टेज पे। जब ब्राइड बाहर आते हैं स्टेज के सामने तब सब लोग उसकी तरफ मेस्मराइजिंग होकर देख रहे थे क्योंकि ब्राइड इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। कोई अपने आँखें नहीं हटा पा रहे थे उसके ऊपर से। इवन ग्रूम भी, वो भी शौक थे क्योंकि उसके लिए भी ये मैरिज एक फोर्स मैरिज था। भारी कम ऑन, अपनी आँखें तो आप हटा लो, उसको नज़र लग जाएंगे बेचारी को। मैं नहीं देख रहा था। आई कैन सी दैट। आई नो कि मैं ओल्ड हो चुका हूँ बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरी आँखें पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। ओके Please, Grandpa, don't start now. It's so irritating things. Excuse me, Mr. John, can you talk? Of course, Mr. Kim, but पहले शादी तो होने दो, उसके बाद बात करेंगे। ओके ठीक है। तो मिस्टर किम आप क्या बोलना चाहते थे? एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ कि बेटी ऐसा नहीं है। आई थिंक उसे किसी ने किडनैप किया होगा। वो जंगकुक से मिस्टर जॉन से बहुत प्यार करती थी, इवन उसे बहुत लाइक भी करती थी। उसने मुझे कहा था, इवन हमने फोर्स भी नहीं किया था। पता नहीं क्यों वो भाग नहीं गई है। मतलब कुछ तो हुआ है। आई थिंक किसी ने उसे किडनैप किया होगा, इसलिए वो प्लीज़ अगर वो वापस आ जाएंगे ना, जब हम ढूंढ के उसे वापस लेके आएंगे ना तो क्या हम दोबारा शादी करा सकते हैं? आई मीन वो उसकी जगह वो जा सकते हैं ना? व्हाट आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये कोई खेल है क्या कि किस प्लेयर को हम एक्सचेंज कर सकते हैं? ऐसा एक कोई खेल नहीं है, कोई गेम्स नहीं चल रहे हैं यहाँ पे। जो है ना वो रियलिटी है एंड जिसके साथ उसकी शादी हुई है ना वही उसकी वाइफ है। एंड यू नो व्हाट, यू आर राइट। किसी ने उसे किडनैप तो किया होगा एंड वो और कोई नहीं है, मैं हूँ। जब मैंने तुम्हें शादी का प्रपोजल दिया था फिर मुझे रिफ्यूज़ किया कि उसकी उम्र नहीं है, उसकी शादी नहीं हो सकती है। इवन इंस्टेंट तो अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने सोचा कुछ तुम्हारे साथ गेम खेला जाए, इसीलिए मैंने वो आइडिया लगा के ये सब किया। बाय द वे जो चाहता था मैं वो तो हो चुका है। इवन मैं जो चाहूँगा ना मैं वो ही करूँगा। मुझे आई नो कि हमने रिफ्यूज़ इसलिए किया क्योंकि ते अंडर एज है। अगर हम उसकी शादी करवा देंगे ना तो इसलिए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं था बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें पता है मेरा पावर कितना है। अगर मैं चाहूँगा ना तो कुछ भी कर सकता हूँ। इवन ये जानते हुए भी तुमने मेरे मुंह पे रिफ्यूज़ किया मेरे प्रपोजल को। इवन तुमने अपनी बेटी के प्रपोजल मेरे सामने रख दिया तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ कुछ डोंट वरी अबाउट दैट, तुम्हारे बेटी जल्दी वापस आ जाएंगे। ओह माय गॉड, बुढ़ा तो बहुत ही चालाक निकला। बट मैं देखो इतनी अच्छी जिंदगी
कभी गुजरने नहीं दूंगी। मैं उसको अच्छी तरह से नहीं रहने दूंगी। उसका फिर इतना अच्छा कैसे हो सकता है? जो मेरी बेटी के है वो उसे वो छीन नहीं सकते। मैं छीनने नहीं दूंगी बिल्कुल। तुम कुछ भी करो बट मेरे लिसा का प्लेस मेरे लिसा को मिलना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता बट ये पॉसिबल नहीं है। तुम जानते हो मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा स्टबर्न है। मुझे कुछ नहीं पता। उसकी फेट इतना अच्छा नहीं हो सकते। वो मेरे लिसा का प्लेस है, मेरे लिसा ही रहेंगे उधर। So, buddy, do you remember what I said before? ग्रैंडपा, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे कैसे? ये तो अरेंज मैरिज है। मैं वैसे भी वो बहुत ही मैं नहीं कर सकता। मुझे टाइम चाहिए। I can't give you any time anymore. Do it first as soon as possible. I'm sorry, Grandpa, but it's not possible. I can't convince her that